सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसै। अखिल ब्रह्मांड विश्व के नायक कण कण में विराजमान परम सद्गुरु महाराज के 20वीं सदी के महान संत परम आराध्य सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबों का दीपावली मंगलमय हो। गुरु महाराज दीपावली के संबंध में क्या बतलाए हैं मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। एक बार यही कार्तिक का समय था और कार्तिक का समय था, दीपावली आया। दीपावली से एक दो रोज पहले गुरुदेव सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भागीरथ बाबा को बुलाए और कहते हैं कि भागीरथ, तो स्वामी भागीरथ जी महाराज कहते हैं जी हुजूर। बोले कल क्या है? तो बोले गुरुदेव कल दीपावली है। तो अच्छा दीपावली है? तो भागीरथ बाबा बोले हाँ गुरुदेव कल दीपावली है। और गुरुदेव कहते हैं कि भागीरथ दीपावली से पहले क्या होता है? तो भागीरथ बाबा नहीं बता पाए तो गुरुदेव कहते हैं कि कल दीपावली से एक रोज़ पहले जम दिया होता है। तो भागीरथ बाबा कहते हैं कि गुरुदेव उसमें क्या होता है? तो गुरुदेव कहते हैं जम दिया में एक गोबर का दिया बनाया जाता है, उसमें घी डाला जाता है और रुई की बत्ती दे करके पश्चिम दिशा में दिया को जलाया जाता है। जी महाराज गोबर का दिया बनाए, उसमें घी दिए और रुई की बत्ती लगा करके आश्रम के गेट के पश्चिम दिशा में बोले जाओ दे आओ, वहाँ जा करके दिया जलाए। यानी गुरुदेव लौकिक जगत में भी पर्व त्यौहार को आदर देते थे और ख्याल भी रखते थे। यह प्रसंग पूज्यपाद स्वामी गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज अपने संत संस्मरण में लिखे हुए हैं। एक बार गुरु महाराज कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा को मानता हूँ, लेकिन ये मेला ठेला लगाने के लिए मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता हूँ। गुरु महाराज के कहने का मतलब है कि मूर्ति पूजा तो सही है, लेकिन ये अश्लील जो कार्यक्रम होता है ये सब अच्छा नहीं है। गुरु महाराज पर्व त्यौहार का भी अपना अपना महत्व है। गुरुदेव बहुत ख्याल रखते थे। पूज्य स्वामी महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भी पहले हनुमान जी की पूजा करते थे। आप लोग जानते हैं हनुमान चालीसा इनको पूरा कंठाग्र याद था। पहले तो मूर्ति पूजा और सगुण भक्ति ही हम लोग करते हैं, बाद में जब ज्ञान होता है तब लोग दीक्षा लेते हैं और भजन करते हैं। एक बार की बात है, एक बार चंद्रग्रहण लग गया। चंद्रग्रहण जब लग गया तो गुरु महाराज कहते हैं देखो जी, आज जो है चंद्रग्रहण लगेगा, अभी कोई मत भोजन करना। जब चंद्रग्रहण समाप्त हुआ, सभी आश्रमवासी स्नान किए। स्नान करके उसके बाद भोजन किए। ये जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, इसको भी गुरु महाराज मानते थे। तो आप सबों का दीपावली मंगलमय हो। दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु महाराज और श्राद्ध कर्म को भी मानते थे।
एक दिन की बात है, पूज्यपाद स्वामी रामलगन जी महाराज के बड़े पापा डेर कर गए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो जी, गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे। वे कहते देखो, तुम चले जाओ घर और पिताजी का अग्नि संस्कार करके आना। तो रामलगन बाबा नहीं जाना चाह रहे थे, तो कहते हैं गुरुदेव तुम जाओ घर, सफ़ेद कपड़ा पहन करके अग्नि संस्कार हो जाए उसके बाद आना। तो अग्नि संस्कार हुआ। जब रामलगन बाबा आश्रम आए, जब आश्रम आए तो कहते हैं कि देखो रामलगन, तुम अभी से 15 दिन तक मेरे सेवा से दूर रहो। कहने का मतलब है कि उस समय रामलगन बाबा जो गए थे अग्नि संस्कार में, तो वहाँ सूतक लग गया था, सूतक हो गया। इसीलिए गुरु महाराज अपने सेवा से उसको रोक दिए और रामलगन बाबा को कहते हैं कि तुम फलाने कमरे में रहो और तुमको वहीं पर भोजन समय समय पर मिल जाएगा। अपना नियम निष्ठा से रहो। जब सूतक समाप्त हो जाए तब तुम मेरे सेवा में आना। वही हुआ। रामलगन बाबा गुरु महाराज की सेवा से 15 दिनों तक निष्कासित रहे, अलग रहे। उसके बाद उसको समय समय पर भोजन पानी सब सुविधा दिया गया। जब सूतक समाप्त हुआ तब जाके रामलगन बाबा गुरु महाराज की सेवा में आए। इधर हाल ही में एक दो साल की बात है, अररिया जिला के सोनापुर ग्राम में पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज का कार्यक्रम था, सत्संग कार्यक्रम। सत्संग करने के लिए गए। जब सत्संग करने के लिए गए तो व्यासानंद जी महाराज को एक बूढ़ी माता आई, प्रणाम करके कहती है कि स्वामी जी, आप मेरे गांव आए हैं, मेरे घर के पास आए हैं, तो आप चल करके मेरे दरवाजे पर चलिए, थोड़ा सा मेरा घर को पवित्र कर दीजिए। तो व्यासानंद जी महाराज कहते हैं कि अच्छा चलेंगे। जब 2 दिनों का सत्संग कार्यक्रम समाप्त हो गया, जब सत्संग कार्यक्रम समाप्त हो गया तो बूढ़ी माता पीछा लगी रही, छोड़ी नहीं पीछा। तो कहते हैं चलो जी, बूढ़ी माता का बहुत श्रद्धा है, चलते हैं इनके दरवाजे पर। जो ही दरवाजे पर, बूढ़ी माता के दरवाजे पर व्यासानंद जी महाराज जाते हैं तो देखते हैं कि सबका सिर मुंडन हो रहा है। और उस समय जो श्राद्ध कर्म चल रहा था, पंडित जी सब पूजा पाठ करवा रहे थे। तो व्यासानंद जी महाराज कहते हैं ये यहाँ क्या हुआ है? तो कोई कहते हैं कि यहाँ पर श्राद्ध कर्म चल रहा है। तो उस घर वाले पर, बूढ़ी माता पर व्यासानंद जी महाराज बहुत गुस्सा गए, पूरा डांटने लगे। कहते हैं कि जब तुम्हारे यहाँ सूतक लगा हुआ था तो तुम हमको क्यों बुलाई? हमको नहीं बुलाना चाहिए था। तब जाके होता क्या है, जब जब वहाँ से आए व्यासानंद जी महाराज अपने निवास स्थान पर, बोले घर वाले को कि कहे नायक को बुलाइए। तब नायक को बुलाया गया, सिर मुंडाए, नाखून कटाए, उसके बाद स्नान किए, उसके बाद रेडी हो गए, तैयार हो करके फिर वहाँ से दूसरे जगह सत्संग करने के लिए निकले। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज पूजा पाठ को भी आदर की दृष्टि से देखते थे और ख्याल रखते थे। समय समय पर होली में भी गुरु महाराज होली में भी पूजा पकवान पुआ सब बनवाते थे और खाते थे। एक बार की बात है, होली का समय आया। होली में एक सत्संगी सज्जन अपने घर में ही, गुरु महाराज तो अंतर्जामी थे, गुरु महाराज मन की बात जान जाते थे। तो एक आदमी गुरु महाराज को मन में ही, अपने घर में ही अपनी पत्नी से, एक व्यक्ति कहते हैं कि कल होली है और गुरु महाराज को खीर पुआ सब ले जा कर के भोग लगाएंगे, खिलाएंगे। बहुत श्रद्धा भक्ति था। तो होता क्या है, गुरु महाराज भोजन करने के लिए दोपहर का समय हुआ।
तो पूज्यपाद स्वामी संत सेवी परमहंस जी महाराज भोजन कराने के लिए भोजन ले गए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा। कहते सरकार क्या गलती हो गई, थोड़ा बता दिया जाए। तो कहते हैं कि फलाने बाबू आए हैं, हमको नाम याद नहीं आ रहा है। तो कहते हैं सरकार नहीं आए हैं। तो गुरु महाराज संत सेवी जी महाराज को कहते हैं कि आप उसको खबर कीजिए कि वे खीर पूरी ले करके आ रहे हैं। वो खीर पुआ लेके आएंगे तब हम भोजन करेंगे। अब पूज्य स्वामी संत सेवी परमहंस जी महाराज पूज्य स्वामी केदार बाबा को कहते हैं कि जाइए फलाने बाबू के यहाँ, वे खीर पूरी सोचे थे लाने के लिए लेकिन लाए नहीं, क्या बात है, जाइए। तो केदार बाबा साइकिल लिए और गए फलाने बाबू के यहाँ, सज्जन के यहाँ गए और कहते हैं कि गुरु महाराज को आप कुछ बोले हैं। कहते कि हाँ गुरुदेव जान गए। बोले कि हाँ गुरुदेव जो हैं, आप गुरुदेव को निमंत्रण दिए हैं कि खीर पुआ लेकर के आएंगे, खीर पुआ बनाए हैं। तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं कि गुरुदेव जान गए, लेकिन मैंने सोचा कि अभी रंग का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, कोई रंग दे देगा तो भोजन खराब हो जाए, इसलिए सोचे कि हम रात में ही लेके जाएंगे, इसलिए अभी दिन में नहीं बनाए। तब जा कर के जल्दी जल्दी में वे सज्जन उनकी धर्मपत्नी मिल करके खीर पुआ बनाए और गुरु महाराज को ला करके भोग लगाए। तब गुरु महाराज के पास आए भोजन लेकर के और गुरु महाराज को भोग लगाए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि थोड़ा सा खाए और कहते हैं कि इसको ले जा कर के किचन में रख दीजिए, सभी बाबा लोग खाएंगे। गुरु महाराज सभी पर्व त्यौहार का विशेष ध्यान रखते थे, आदर करते थे, आदर की दृष्टि से देखते थे। सब पूजा पर्व महापर्व का अपना अपना त्यौहार है। आप सबों का दीपावली मंगलमय हो, यही शुभकामनाओं के साथ इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलने में जो भी कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया बालक समझ के क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।